इस तरह का क्यों हुआ, क्यों इस तरह से फेक वो फैलाई जा रही है? आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी, आप बड़े ज्ञानी पत्रकार भी हैं, एंकर भी हैं। तब अंग्रेजों की नीति थी कि गाल पे रहता मारते और बाद में सॉरी बोल। निवेदन सबसे है, सभी पैनलिस्ट से, आज बाबा साहब पर खुलकर देश में बात होनी चाहिए। कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। और एक मिनट सुनिए, राजा वर्मा जी सुनिए, मैं कोई भी बात सुनिए। राजा वर्मा जी, एक मिनट राजा वर्मा जी, बीच में नहीं नीचे करिए, उनकी आवाज नीचे। मुझे सवाल पूछने से आप आवाज नीचे करिए। नहीं आया हूं मैं कि आपने किसी 10वीं क्लास के बच्चे का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बड़े महान थे, मैं अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। ये आपका पैशन है क्या? ये तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ कुछ पढ़ लिख कर आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज के डिबेट होने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और अजय वर्मा के बीच में। दोस्तों जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि जिस डिबेट में एंकर अशोक श्रीवास्तव जी रहते हैं, उस डिबेट देखने में कुछ अलग ही मजा आता है। खैर दोस्तों, आप का चर्चा होने वाला है बाबा साहब को लेकर, जिसमें राष्ट्रवादी पत्रकार ने राहुल गांधी को जम के रेला है। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज एक बार फिर जो अमित शाह का जो 12 से 16 सेकंड का जो वीडियो चलाकर उसके ऊपर कांग्रेस पूरा हंगामा कर रही है, जबकि पूरा जो अगर ऑडियो सुनते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप लीजिए, अच्छी बात है, आप लीजिए, बार बार लीजिए, नाम लीजिए, लेकिन कम से कम जो आपने गलत किया उसके बारे में तो देश को जानने का हक है। तो इस तरह का क्यों हुआ, क्यों इस तरह से फेक वो फैलाई जा रही है? आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी, आप बड़े ज्ञानी पत्रकार भी हैं, एंकर भी हैं। मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि उतने ध्यान से मुझे भी सुना जाए, टीपा टिप्पणी ना की जाए टूल किट के द्वारा। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों की नीति थी कि गाल पे रहता मार दो और बाद में सॉरी बोल दो। ये नहीं चलेगा इस देश में। ये भारत है, ये संविधान से चलता है, बाबा साहब के से। और वो बाबा साहब जिनके बारे में बताना चाहता हूं थोड़ा सा, जिनके बारे में ये विशेष तौर से बताना चाहूंगा, भाजपा के लोगों को शायद नहीं पता कि केवल एक बात भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स हाथ के लगी हुई है। 196 कंट्रियों, हमारे 140-45 करोड़ में। नंबर 2, भारतीय तिरंगे में भी अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमित्य सेन भी डॉक्टर भीमराव जी को अपना गुरु मानते हैं। बाबा साहब ने कम से कम, उनके जो बाबा साहब का निजी पुस्तकालय है उसमें 50,000 से भी अधिक किताबें थी, और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषयों के मास्टर थे। मैं देश को इसलिए बताना चाहता हूं ये सारी बातें कि जो अपमान कल गृह मंत्री ने, भारत सरकार के गृह मंत्री ने, इतने योग्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब का वहां किया, उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी मांगी उन्होंने, अप्रत्यक्ष रूप से मांगी, क्योंकि जो आज ये प्रेस करी गई, वरना क्या जरूरत, अगर आपने कोई गलती नहीं करी, ना कर नेटर, तो क्यों प्रेस करके सफाई दे रहे? तो ये देश समझ गया कि गलती हुई उनसे। क्योंकि समस्या ये है कि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल और देवताओं के भी गुरु भगवान जी, बाबा जगन्नाथ के भी देवता, और तीसरे जो टेलीप्रॉम्प्टर साहब के मित्र तो हैं ही, और सब देश जानता है उन्हें कि हिरेन पांड्या और जस्टिस लोया की आत्मा अभी आसमान में घूम रही है। वर्मा कहां जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर? अब आपने कहा ना, सुनिए, मेरे एक सबसे निवेदन है आज बाबा साहब पे, मुझे एक मिनट रुकिए। मेरा ये निवेदन सबसे है, सभी पैनलिस्ट से, आज बाबा साहब पर खुलकर देश में बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो लोग सुबह से नैरेटिव कह रहे हैं कि हमारे लिए फैशन नहीं है, पैशन है, तो आज उनको कुछ चीजें देश के सामने लानी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इधर उधर मत जाइए, लोया पे चले जाए, इधर चले जाओ, उधर, वो मत करिए। आज आपको मैं बार बार बुलाता हूं, और जिस दिन आप न्यायपालिका पे डिबेट हो उस दिन आप लोया का विषय रखिए, आपको पूरा टाइम दूंगा। आज मैं कहता हूं, आपने शुरुआत अच्छी करी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपने अच्छा ऐसे सुनाया, अच्छा आपने ऐसे सुनाया, मुझे बढ़िया लगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरा बड़ा सीधा सपाट सवाल है, और मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतनी चिंता है, तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? सिस्टम पार देंगे। इस सवाल का जवाब मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरे अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, और एक मिनट सुनिए। नहीं, अजय वर्मा जी सुनिए, मैं कोई भी बात सुनिए। अजय वर्मा जी, एक मिनट। अजय वर्मा जी, बीच में नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल, आवाज नीचे करिए, उनकी आवाज नीचे। मुझे सवाल पूछने से आप आवाज नीचे करिए, मुझे सवाल पूछने से आप रोक नहीं सकते अजय वर्मा। और मैं सवाल आपकी तरह इधर उधर घुमा फिरा के किसी बच्चे का, 10वीं के बच्चे का एस्से लेकर नहीं आया हूं मैं।
कि आपने किसी 10वीं क्लास के बच्चे का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बड़े महान थे, मैं वो ऐसे लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था। ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा। मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है। यह आरोप आधारहीन, झूठा और द्वेषयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। यह आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे और आज आप बड़ा बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? सुनो अशोक जी, तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ ये सच है, झूठ ये। सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता। आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। बताएंगे। संघ बनाम स्वतंत्रता भी इनकी किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा, मुझे बताइए। तेज बोलने से और मुझे कहा, मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो बाबा साहब की बेइज्जती, मुझे बताइए, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो टूल की 9वीं बार पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? हिरन जोशी द्वारा 10वीं बार पूछ रहा हूं। यह हिरन जोशी की किताब नहीं है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? अब इनकी आवाज बंद कीजिए, बंद कीजिए आवाज। नहीं, अभी और सुनिए। एक सवाल का जवाब नहीं है इन कांग्रेसियों के पास। एक सवाल सिर्फ मैं बार-बार, और आज मैं चिल्ला के पूछूंगा। आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैशन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कह रहा हूं। और अब मैं आपको बताता हूं ये कांग्रेसी क्यों झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल के झूठ। राहुल ने कहा मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित अल्पसंख्यक ओबीसी नहीं है। सरासर झूठ है। 30 से ज्यादा मिस इंडिया अल्पसंख्यक है, दलित हैं और ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन में भारत से ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी का झूठ। राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन में कोई मजदूर नहीं था। राहुल गांधी का सरासर झूठ। राम मंदिर के उद्घाटन में मजदूर बैठे थे जिन मजदूरों ने मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में लिखा है कि जो बलात्कारी है वो बलात्कारी खुला घूमेगा और इसके अलावा जो तमाम जो बलात्कार पीड़ित था वो जेलों में बंद रहेगा, वो बंद रहेगा। मनुस्मृति में कहां लिखा है? कोई एक मुझे दिखा दे। मनुस्मृति में यह लिखा है यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये झूठ की दुकान बन गई है कांग्रेस। दिक्कत ये है अजय वर्मा, और इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा के इसका उसका, मैं सिर्फ कह रहा हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, मैं उनको कोट करता चाहूंगा। एक एक सवाल के जवाब दीजिएगा अगर हिम्मत हो तो। नहीं, आपकी आवाज, आप अगर मुद्दे पे बोलेंगे आपको बोलने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, जवाब दीजिएगा। आप झूठ कह के नहीं होता। मैं आपको कोट करके पूछ रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर का भाषण कोट करके पूछ रहा हूं। हमने कुछ नहीं कहा कि बाबा साहब ने अपने विचार लिखे, हमने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस हमेशा सम्मान करती है और गृह मंत्री जी ने जो अपमानित किया उनको इस्तीफा देना होगा, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ओके, तो अब जो है कांग्रेस की तरफ से सफाई आई, मुझे अच्छा लगा। अजय वर्मा जी कह रहे हैं हमने नहीं उनको गद्दार कहा। वो तो अंबेडकर खुद अपने आप को समझते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार समझते हैं। कांग्रेस की भावनाएं बड़ी अच्छी थी अंबेडकर जी को लेकर के, लेकिन अंबेडकर जी पता नहीं क्यों अपने आप को, मैंने अंबेडकर जी के विचार गलत हुए अगर वो कहते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते। यहां भी अंबेडकर जी को झूठा साबित कर दिया अजय वर्मा जी ने।
ये देख लीजिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम। अंबेडकर को झूठा, नेहरू महान, गांधी जी बहुत जो है वो गांधी जी को, नेहरू जी को लेकर वो महान नेता थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर नेहरू जी महान है, गांधी जी महान है, तो अंबेडकर भी महान है। नेहरू जी को और गांधी जी को कभी नहीं लगा कि मैं देशद्रोही हूं, गद्दार हूं, लेकिन अंबेडकर को क्यों लगता था कि कांग्रेस उन्हें गद्दार कहते हैं। ओके रुकिए, अमित जामाई को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।